Hello, this is Mansi Mission. Welcome to Psychologos channel where we make psychology simple and practical. So ये वीडियो होने वाला है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। लोग अपने पास्ट में रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। दे यूज्ड टू स्टक इन देयर पास्ट और उसकी वजह से वो आगे जो है लाइक प्रेजेंट मेमोरीज नहीं क्रिएट कर पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि जो उनके साथ पहले हो चुका है कहीं ऐसा ना वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाए उनके साथ, तो वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखने की कोशिश करते हैं अपने पास्ट को। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में लाइक लोग जो उनके साथ चीज़ें हुई होती हैं तो वो उन चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आगे नए रिलेशन्स हो गया, ट्रस्ट बिल्ड करना, वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि इनसे कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, ये क्या है, कैसे हो। लाइक पर्सन पास एक्सपीरियंस में लाइक मतलब वो अटका रहता है, ठीक है। उन पेनफुल मेमोरीज को लेट गो ही नहीं कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ नए लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं, अनुभव जो भी करता है वो भी अवॉइड करते हैं उन लोग। बार बार लाइक मतलब उनको वही डर रहता है कहीं वो सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाए, फिर से वही जो उनके साथ हुआ है कहीं वो दोबारा ना हो जाए। और ये नॉर्मल पर्सन को भी हो सकता है, ठीक है। उनको उसके लाइक उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, वो किसी मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इसको हम साइकोलॉजी में कई कंसेप्ट में एक्सप्लेन करते हैं और साइकोलॉजी को बहुत सारे कंसेप्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया जाता है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कुछ ऐसे टर्म्स भी इनमें दिए गए हैं, ठीक। लाइक र्यूमिनेशन को बोला जाता है बेसिकली। र्यूमिनेशन मतलब होता है जब इंसान बार बार लाइक पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लाइक दिमाग में घुमाता रहता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता है, मतलब अपने आप को चांस ही नहीं देता है, तो वो होता है र्यूमिनेशन। दूसरा होता है एक मैल एडेप्टिव स्कीमा, मतलब एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क बन जाता है बचपन या पास्ट ट्रॉमा से लाइक मतलब जो भी बने सोचने के लिए पैटर्न, जो भी सोचने का पैटर्न ऑलरेडी आपने मतलब क्रिएट कर लिया, जो हर नई सिचुएशन को उसी नज़र से देखने पर मजबूर करते हैं, ठीक। एक होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर हम ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, ट्रेड्स होते हैं, ठीक। अगर लाइक पास्ट बहुत डिस्ट्रेसिंग रहा हो या ट्रॉमेटिक रहा हो तो पर्सन जो है उसे लगता है कि वही फिर से हो सकता है। मतलब एक टर्म दे रही हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उसके लिए एक टर्म बने हुए हैं। फिर एक होता है कॉग्निटिव रिजिडिटी या कॉग्निटिव फिक्सेशन होता है। नई इंफॉर्मेशन या लाइक जो भी एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो आप लोग, ये कर नहीं पाते हो, अपने थॉट्स में ही आप फंसे रह जाते हो लाइक अ स्पाइडर वेब, ठीक। फिर ट्रस्ट इश्यूज़ ड्यू टू अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है, खासकर इनसिक्योर अटैचमेंट आप लोग डेवलप करते हो। अवॉइडेंट या एंशियस अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से हर रिलेशन में आप सस्पिशियस और फियर आपको आ जाता है। सबसे सही या आई विल से जर्नल साइकोलॉजिकल जो वर्ड इसके लिए होगा वो र्यूमिनेशन होगा। इसीलिए मैंने आपको सारी मतलब जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं और उसमें क्या क्या मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो बेसिक और बेस्ट होगा र्यूमिनेशन। विद ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ड्यू टू इनसिक्योर अटैचमेंट होता है और मैल एडेप्टिव स्कीमा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे पास्ट भूलना ही नहीं, हर बार लाइक वही यादें परेशान करती हैं उन्हें। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे हम कहते हैं र्यूमिनेशन, यानी बार बार उसी पेनफुल मेमोरी पर आप फोकस करते हो। जब माइंड बार बार पुराने एक्सपीरियंसेस को लाइक रिप्ले करता है तो ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है ना वो सिस्टम एक्टिवेट रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे में आप नई मेमोरीज नहीं फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल भी। बहुत लाइक आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है नई मेमोरीज को फॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग एक थ्रेट मोड में होता है, फंसा रहता है, या फिर से ना मतलब कि ऐसा होता है कि कहीं ये चीज़ फिर से दोबारा ना हो जाए। यहीं से डेवलप होते हैं ट्रस्ट इश्यूज़ और रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ में कई बार ये मैल एडेप्टिव स्कीमास जो होते हैं या फिर जो भी इनसिक्योर अटैचमेंट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं वी कैन से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक अगर पास्ट में बीट्रे या ट्रॉमा हुआ है तो व्यक्ति हर एक नए लाइक रिलेशन में उसी नज़र से देखता है जो चीज़ उनके साथ हो चुकी है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बताती है कि थेरेपी में हम ऐसे पेशेंट्स को कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग, ट्रॉमा फोकस थेरेपी और वन मोर इज़ देयर माइंडफुलनेस टेक्निक के ज़रिए सिखाते हैं कि वो पास्ट को प्रोसेस करें, नई हेल्दी मेमोरीज बनाएं। याद रखो पास्ट की यादें आपको आइडेंटिटी का हिस्सा है,
आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं, लेकिन फ्यूचर बनाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको पास्ट को लेकर कुछ ऐसा है तो आप बात करो, उन सब चीज़ों को लेट गो करो, निकालो, अपने दिमाग में ही ना रखो। अगर दिमाग में रखे रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, चीज़ों को समझ में आएगी। अगर किसी के साथ ऐसा है तो ये वीडियो उनको फ़ौरन शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए।